ओके, लाइफ पर्पस पार्ट 2। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लाइफ पर्पस पार्ट 1 वीडियो को पहले देख लें। उसका लिंक मैं आपको ऊपर कार्ड्स में दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ पर्पस पार्ट 2 के साथ। तो लाइफ पर्पस पार्ट 1 में हमने देखा कि लाइफ का पर्पस हम डिसाइड कब करते हैं कि हमें इस लाइफ में आके क्या करना है। ये वाला डिसीजन हम कब लेते हैं, ये हमने लाइफ पर्पस 1 में देखा। लाइफ पर्पस 2 में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के लाइफ पर्पसेस एक्चुअली हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या हमें ज़रूरत है कि हम लाइफ पर्पस के बारे में सोचें भी। अब देखिए, जो पहला पार्ट है कि कितने टाइप के लाइफ पर्पस हो सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मेरा स्टार्ट करते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि अच्छा हाँ, ये तो बहुत सरल सा है, इतने इतने टाइप के भी पर्पस हो सकते हैं। फिर दूसरी बात आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि हमें लाइफ पर्पस के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं। ओके, सो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि ये लाइफ में आने से पहले, यानी कि बर्थ लेने से पहले ही हम अपनी स्पिरिट टीम के साथ ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि हम कौन कौन से कर्मास संचित में से उठा के प्रारब्ध में लेकर आएंगे, यानी कि इस प्रेजेंट लाइफ में हम कौन कौन से कर्मास पे काम करने वाले हैं। अब मानिए कि जो आपका संचित कर्मा था वहां पे, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में थे, आपके 10 संचित कर्मा थे। उसमें से आपके कर्मास जो दूसरों के साथ बने और जो आपके लेसन से जो आपको सीखने थे, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में लव या कंपैशन सीखना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ 3-4 लाइफ टाइम्स से आपकी पेरेंटिंग अच्छी ना गई तो आप इस जिंदगी में एक बहुत अच्छे पेरेंट बनना चाहते हो सकता है कि पिछले कुछ लाइफ टाइम्स में आपकी स्पोर्ट्समैन बनने की जर्नी अधूरी रह गई हो, तो आप उसके अराउंड लेसन सीखना चाहते हो, उसके अराउंड काम करना चाहते हो, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जन्मों में आपने अपना ख्याल ना रख के दूसरों का बहुत ख्याल रखा हो, तो बहुत सेल्फ साबोटाज किया हो अपने आप को। तो अब आप क्या करेंगे, आप वो सारे लोगों के साथ अपना प्रारब्ध बनाएंगे, वो सारे लेसन्स चूज करेंगे जिससे कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव की सही परिभाषा पता चले। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिट गाइड से बोले, अगर आपकी सोल ऑलरेडी पावरफुल है, कि मैं वहाँ जाके पूरी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो माने कि आप बहुत बड़े सोशल वर्कर बनना चाहते हो, या बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप लाइट वर्कर बनना चाहते हो, आप टैरो कार्ड्स के थ्रू लोगों को गाइड करना चाहते हो, या आप क्वांटम हीलिंग्स के थ्रू गाइड करना चाहते हो, या फिर आप एक बहुत ही उम्दा टीचर बनना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सोल की खुद की क्वालिटी, उसकी खुद की ताकत, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मैं क्या करूँगा इस लाइफ में, या मैं क्या करूँगी इस लाइफ में। करेक्ट। अब इसके बहुत सारे मायने हैं। जितनी सोल की पावर होगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो प्रारब्ध में लेकर आता है इस जन्म के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई फेमस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं होता कि हर कोई सोशल वर्क करेगा। ये ऐसा है ही नहीं। हम जो दुनिया देखते हैं ना अपनी इन आंखों से, और जो समझते हैं अपने इस दिमाग से, वो यहाँ का पृथ्वी की जिंदगी है, पृथ्वी का वर्ल्ड है वो। तो हमें लगता है वही सब कुछ है। नहीं, आप उससे ऊपर का, बहुत बहुत ऊपर का, बहुत हायर पर्सपेक्टिव से चुन के अपने लिए टास्क लाते हैं और फिर पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे मेरे हायर गोल्स पूरे करने हैं, पृथ्वी के बनाए हुए गोल्स पूरे नहीं करने हैं। तो वो जो आपके हायर गोल्स हैं ना, वो आपका पर्पस है। अब वो जो हायर गोल्स हैं वो पृथ्वी पे आके छोटे 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 टास्क फील हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए वही आपका पर्पस है। जैसे मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे इस लाइफ में आने से पहले
आठ संचित कर्मा थे, बहुत सारे होते हैं, जस्ट आठ का एग्जाम्पल लेते हैं। आठ संचित कर्मा थे और मेरी सोल पावर भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मैंने जस्ट लर्न करना सीखा है। तो अब मेरी स्पिरिट टीम मुझसे पूछेगी कि अच्छा बताओ कि तुम्हें मतलब कौन सा लेसन लेना है, किस में तुम कंफर्टेबल हो। तो मैं सोचूंगी कि ठीक है, मेरे मेरे पेरेंट्स से रिलेशनशिप मेरी 2-3 लाइफ टाइम से अच्छे नहीं चल रहा है। दिस टाइम आई वांट टू गिव बैक टू देम, दिस टाइम आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक बेटी या बेटे के रिश्ते में आते हैं दो लोगों के साथ जो कि आपके पेरेंट्स होते हैं, तो हमारी एक आइडियल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आइडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। मैं इस जन्म में ये सीखना चाहती हूँ। अब जब मैं जन्म लूंगी अर्थ पे, तो मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप या तो बहुत खूबसूरत होगा या फिर बहुत टर्मोइलिंग होगा, लेकिन उन टर्मोइल्स के बाद भी मैं हमेशा उनके पास रहूंगी। तो ये मेरे लेसन्स होंगे जैसे भी मैं प्लान करूंगी, ये मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। अब आप देखिए, आप आ गए अर्थ पे, प्लैनेट पे, और अर्थ पे क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी चल रही हैं, इनफैक्ट सारी चीज़ें उल्टी चल रही हैं। तो अगर कोई इंसान सिर्फ एक इतनी ही लाइफ जी रहा है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स में उनके साथ है, उनके लिए आज्ञाकारी है वगैरह वगैरह, तो उस इंसान को, लड़का हो या लड़की, दुनिया कैसे देखेगी, एक बहुत नॉर्मल सा इंसान है ना, जो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है, ठीक है, हंसता खेलता है, उसके पेरेंट्स हैं, शादी भी कर ली, शायद शादी के बाद भी पेरेंट्स का ख्याल रखा हो उसने, हाँ सही है, नॉर्मल है, दैट्स ओके। उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा इंसान है जो फेमस है या फिर जो बहुत अच्छा सोशल वर्कर है या प्राइम मिनिस्टर है या सेलिब्रिटी है, वॉट उसको प्लैनेट पे लोग बोलेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल है। पर ट्रस्ट मी, दोनों ही सक्सेसफुल है। आप भी सक्सेसफुल हैं, जिसने, यानी कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मेरे एग्जाम्पल में मैं, जिसने ये सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते को समझेगी, और वो भी सक्सेसफुल है जो ये सोच के आया था मैं बहुत मेहनत करके फेमस बनूंगा और एक ऊंचाई पे जाके कुछ हासिल करूंगा, वो भी फेमस है, वो भी सक्सेसफुल है। तो दोनों ही लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हैं। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे लाइफ पर्पस का मतलब है अर्थ की दुनिया से, प्लैनेट की दुनिया से कुछ बहुत ही उम्दा करना, नहीं। हायर पर्सपेक्टिव से आप देखें कि आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं, ये देखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल सा इंसान वो भी अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहा है, शायद उसका लाइफ पर्पस ही ये हो कि उसको फैमिली का ख्याल रखना है। एक सेलिब्रिटी भी लाइफ पर्पस यूज अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहा है, उसका लाइफ पर्पस हो सकता है कि उसे किसी ऊंचाई पे जाके कुछ और हासिल करना है या लोगों को कुछ अच्छा मैसेज देना है। एक ऐसा इंसान जो अपना घर चला रहा है, नॉर्मल सी दुनिया के हिसाब से नॉर्मल सी नौकरी कर रहा है, वो भी लाइफ पर्पस अच्छा कर रहा है। एक वो इंसान जो ऑर्फनेज चला रहा है, वो भी लाइफ पर्पस अच्छा कर रहा है। एक ऐसी बंदी जो घर पे अपने घर वालों का ख्याल रखती है, साथ साथ बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है, उसमें खुश रहती है, उसका भी तो लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि लाइफ पर्पस का मतलब है कि कुछ आलिशान, कुछ बड़ा मुझे करना है, नहीं। लाइफ पर्पस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैड डिसाइडेड बिफोर कमिंग इनटू द लाइफ, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर सोल पावर। तो सोल पावर के हिसाब से आपने जो भी डिसाइड किया हो, अगर आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं ना, तो आपका लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब बात ये आ जाती है कि हमें पता कैसे चलेगा फिर कि हमारा लाइफ पर्पस ये है या हमारा लाइफ पर्पस आगे चल के कुछ और है। इसके लिए हमें अपने अंदर बहुत स्टेबिलिटी लानी होती है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, हमें कैसे सोचना चाहिए, ये सब मैं लाइफ पर्पस पार्ट 3 में शेयर करूंगी। अभी मैं आपसे खुद ये क्वेश्चन करती हूँ इस वीडियो का स्टेप 2। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमें ज़रूरत है बार बार ये सोचने की कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है? क्या हमें सच में ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जी रही हूँ और नोबडी नोज मी, मैं अच्छी दिखती भी नहीं हूँ, मैं हेल्थ भी अच्छी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ तो बहुत नॉर्मल है, मुझे कुछ सी पर्पस की ज़रूरत है? क्या सच में हमें किसी आउटर पर्पस की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ सॉलिड हमारे पास आए तभी हमें लगेगा हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं? इज इट रियली ट्रू? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको जो समझ आए, आपको जैसा लगे कि नहीं लाइफ पर्पस तो
कुछ सॉलिड होना ही चाहिए, या फिर नहीं नहीं मैं तो मेरी फैमिली में ही खुश हूँ और मैं फुलफिल फील करती हूँ। तो आप जैसा भी फील करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि जब हमें लाइफ पर्पस जीना होता है उस वक्त हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, या हमें लाइफ पर्पस के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। इसके बारे में आप गहन चिंतन करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हर तरीके की जिंदगी लाइफ पर्पस होती है, बस डिपेंड इस पे करता है कि हमें समझ में कब आता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। और ये हम डिस्कस करेंगे लाइफ पर्पस पार्ट 3 में। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।